अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़ुबैर अवान। आज एक बड़ा यूनिक सा मुनफरिद सा बिज़नेस आइडिया लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। मैं एक डेरे पे मौजूद हूं। मैर अकमल साहब इस डेरे के मालिक हैं। पिछले अरसे दराज से ये भैंसों का बिज़नेस कर रहे हैं। इन्होंने ये एक छोटा सा फार्म टाइप बनाया हुआ है। यहीं से इन्होंने कारोबार का आगाज़ किया और आज माशाल्लाह ये लाखपति बन चुके हैं इसी बिज़नेस से। तो इस बिज़नेस के हवाला से जो मुकम्मल मालूमात है वो हम आपको आज की इस वीडियो में देंगे। तो पहले तो सर आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे टाइम दिया। कितने साल हो गए हैं आपको ये भैंसों का फार्म बनाए हुए या फिर ये वाला कारोबार करते हुए? ये काफ़ी अरसा दराज हो चुका है ये काम करते हुए, लेकिन जो बच्चे हैं मकसद के गावां मੱਝਾਂ ਤੇ ਝੋਟੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਿ ਕੱਟਿਆਂ ਦਾ ਫਾਰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਫਾਰਮ ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਤੇ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਮ ਤੋਂ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਅਗਰ ਚਾਹੇ ਤੇ अगर ये कोई करना चाहता है तो यकीन मानो कि नाल अच्छा काम कोई नहीं है। जब आपने शुरू किया उस वक़्त आप क्या थे और आज माशाल्लाह इतने सालों के बाद आप क्या बन चुके हैं? बस जी जो इंसान अल्लाह बाँह फड़ ले इंसान की सब तो पहले बेहतर गल है कि सब तो पहले कि अल्लाह पाक की ज़ात जी जो इंसान को नवाजती है तो पता नहीं लगता तो अल्लाह पाक ने नवाजा है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा एहसान है कि लेकिन दुनिया की हर चीज़ को है इस टाइम कोई ऐसी चीज़ नहीं कड़ी ना हो। माशाल्लाह माशाल्लाह हर आसाइश है इनके पास, हर सहूलत है, सब कुछ इनके पास है। बंदा जो स्टार्ट लेता है वो पहली सीढ़ी पे कदम रखता है। आपने भी यकीनन एक भैंस से ये वाला काम शुरू किया होगा? जी बिल्कुल। मकसद के साडा मकसद के खानदानी काम सी। मेरे जड़े वाला साहब से बड़े वडेरे मैर साहब, वो मैर साहब ने भी मकसद के शुरू तो असी माल डंगर शुरू तो रखा सी। जिस वक्त मेरा बचपन सी उस वक्त भी असी घर बार मकसद अपने वास्ते भी माल डंगर रखा सी। वो अपने तो बिजनेस वधदा असी वधाते काफ़ी बिजनेस जड़ा असी वधा लिया इस चीज़ का। अब माशाल्लाह आपके पास कितने 100 भैंसें हो चुकी होंगी? मेरे को इस टाइम 50 तो 55 जड़ा माल इस टाइम मेरे को खलोते हैं। मੱਝਾਂ मुझां ये वो 50 तो 55 माशाल्लाह 50-55 भैंसें इनके पास हो चुकी हैं। अब जो एक भैंस है, अब जो मतलब नया बंदा इस कारोबार में आना चाह रहा है या फिर ये काम शुरू करना चाह रहा है, एक जो नॉर्मल भैंस है वो कितने की आ जाती है या फिर जो कट्टी होती है वो कितने की आ जाती है? देखो जी अगर कट्टी के बारे भी जाते हो, अगर वो छोटी है तो कम से कम भी वो 2 तो 3 तो 4 लाख रुपया तो जो लाजमी जी मੱਝਾਂ की कीमत 10-10 लाख भी ने, 12-12 लाख भी, इस तो ज़्यादा भी कीमत है मੱਝਾਂ ਦੀਆਂ। लेकिन मੱਝ 2 लाख की भी लभ जाती है, मੱਝ 1.5 लाख की भी लभ जाती है। लेकिन जो जानवर दुध देने वाला जानवर है ना वो कम से कम कोई 5-6 लाख रुपये का जो जानवर जो सही दुध कोई 5-12 किलो या 10 किलो एक टाइम का करता है वो तो इन्ने का लभदा है कि आम जो दूसरी आम रूटीन से या तुहाडे को अपनी झोटियां खलोतियां ने मकसद पहला सूबा देंदियां ने वो 3-4 किलो के करीब मकसद दुध शुद्ध देनियां कि इस हुण तो 6 किलो 2 टाइम का 12 किलो इस तरह दुध मੱਝਾਂ जड़ियां दे रही हैं। कोई 7 किलो दे रही है, कोई 8 किलो दे रही है। ये मुख्तलिफ है। ये असल मेन मकसद गल ये चीज़ आ जाती है कि जिन्ना जिहो जिहा पाना है उहो जिहा लैना है। तो देखो अगर जानवर तुसीं रखे ने जानवरों को भी अल्लाह पाक की ज़ात फरिश्ता आके पूछता है कि तेरा मालिक तेरे नाल की सलूक करता है। अगर जे तो कहता है कि मकसद मेरा मालिक मेरे नाल अच्छा सलूक करता है तो फिर तो उस जगह ते किले भरे रहते हैं। किले तो मराद उत्थे जानवर ज़्यादा होंदे ने क्योंकि जानवर नाल जेड़ा इंसान जानवर नाल प्यार करता है या जानवर की खुराक का ख्याल करता है या जानवर को पूरा रखता है तो ज़ाहिर है जानवर फिर खुशी नाल दुध तो जानवर ने देना ही देना है। लेकिन ये वजूहत है कि इंसान को अगर जे जानवर इन्नी गल कर देंदा कि मेरा मालिक मेरे नाल कुछ भी नहीं करता, कोई ऐसा मसला नहीं, कोई ऐसी गलबात नहीं, तो लेकिन उसकी वजूहत है कि ऐसी हो जाती कि उस जगह किले खाली हो जाते हैं, उस जगह पर जानवर रह ही नहीं जाते। उसकी यह वजूहत हो जाती है। जानवर के ऊपर जितनी मेहनत करेंगे, जितना उसका ख्याल रखेंगे, जितना अच्छा चारा डालेंगे, आपको उतना ही उसका रिज़ल्ट मिलेगा। अब जो एक भैंस है 5 लाख हम ले लेते हैं, रोज़ाना का वो आप बता रहे हैं कि 12 किलो दूध देती है। हाँ जी 12 किलो। इस वक्त जो दूध का रेट चल रहा है वो खालिस दूध 140-150 रुपये चल रहा है। 180 रुपये 190 रुपये मतलब 200 के लगभग। हाँ 200। आप महीने का माशाल्लाह माशाल्लाह 60-70-80 हज़ार रुपये कमा सकते हैं इजीली। जी ज़्यादा कमाए जाते हैं एक भैंस से। मेरी बात सुने, एक भैंस से इतना होता है तो लेकिन ये अगर जितनी 50 या 55 भैंसें ये तो माशाल्लाह दूध ही दूध है। फिर ज़ाहिर है देखिए अगर आदमी मिलावट ना करे तो ना तो उसका जानवर बीमार होता है तो ना उसका जानवर मरता है। कुछ हमने देखा है कि ज़िम्मेदार ज़्यादा मकदार लेने के लिए दूध की वो भैंसों को इंजेक्शन लगाते हैं, इस बारे में क्या कहेंगे आप? असल चीज़ है कि जड़ा टीका लाना है ना
ਟੀਕਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਟੀਕਾ ਮੱਝ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਸਮਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵਜੋਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਲਾ ਦਰਕਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਲਾ ਦਰਕਾਨ ਹੁੰਦਾ ਟੀਕਾ ਉਹਦੇ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਦੁੱਧ ਵੀ ਸੁਕਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਟੀਕਾ ਬੂਸਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਅਗਰ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਜਾਨਵਰ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਦੁੱਧ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ टीका जो चीज़ है ये नुकसान देगा, ये अच्छी चीज़ नहीं है। तो बस जो लोग खुदा न खास्ता ऐसा काम कर बैठते हैं फिर वो ज़ाहिरी बात है नुकसान उनका होता ही होता है, जानवर बीमार हो जाता है, फिर सीधा सीधा वो लोगों में भी बीमारियां तकसीम कर रहे होते हैं। तो इन चीज़ों से इज्तनाब किया करें। अब जिस बंदे ने ये वाला बिज़नेस शुरू करना हो उसके बाद जगह कितनी होनी चाहिए? कम से कम वो कोई 2-4 किले की जगह लाजमी होनी चाहिए, 4 तो 5 किले कोई जगह होनी चाहिए कि मकसद के जानवर खुले रख सके, खुले बह सकन, फिर सकन, ऐनी जगह तो लाजमी होनी चाहिए। और फिर रोज़ाना का खर्चा कितना आता है इन भैंसों के ऊपर? अगर जे तो माल अगर पिंड थां दे विच होवे तो फिर तो पिंड थां तो लागे पट्ठे लभ जाते हैं, फिर तो इन्ना खर्चा नहीं है। अगर जो लाहौर तो पट्ठे मकसन के शहर लाहौर तो मकसन जिथे असीं बैठे हैं शहर लाहौर च इस टाइम 500-550 रुपए मन पट्ठे विकते पे ने, तो ज़ाहिर महंगाई इन्नी है तो जानवर अगर उन्होंने पट्ठे खाता मन खाता या 2 मन खाता, अगर वो दुध 3 किलो दे रहा तो चलो फिर लेना की। बिल्कुल ठीक है। अगर मंडी करीब है आप चारा वहाँ से ले सकते हैं, या फिर अगर आप गांव देहात में रहते हैं तो फिर किसी ज़िम्मेदार जिसके खेत हैं आप उसके साथ लगा लें तो वो ज़्यादा बेहतर है, बजाय आप मंडियों में जाएं वहाँ पे फिर ख़र्चा भी ज़्यादा होता है। तो कितने लोग चाहिए होते हैं भैंसों का ख्याल रखने के लिए, चारा डालने के लिए, पानी? देखो जी मेरे पास जो मैं आपको बता रहा हूँ मकसन 40-50 जो मकसन के जानवर मेरे पास हैं कम से कम ना 7-8 बंदे जो है वो मस्ट थे, 8 या 10 बंदे जो है मस्ट चाहिए इस काम के लिए। भैंस साल में एक मरतबा देती है बच्चा या फिर 2 सालों के बाद? देखो जी साल के बाद ही देती है, 9 महीने के बाद ही मकसन के वो मकसन के भैंस होती है। और फिर कितना टाइम ये दूध देती रहती है? देखिए जी ये दूध मकसन के दोबारा कोई 6 महीने 7 महीने उसके बाद फिर अगर ये बोलती है तो फिर इसे नया कराना पड़ जाता है, फिर ये सोने के लगे, लेकिन जब तक फिर भी ये दूध देती ही रहती है। अब जो लोग ये कारोबार करने के बारे में सोच रहे हैं उन्हें क्या मशवरा देंगे आप? देखिए सबसे पहले तो मैं उन्हें ये मशवरा दूंगा कि पहले जो खेत हैं ये अपने होने चाहिए। ये अगर खेत अपने होंगे तो फिर ज़ाहिर के पट्ठे भी अपने होंगे तो फिर तो बड़ा फ़ायदा है। तो जो बाहर से मूल लेके डालने हैं तो वो फिर महंगा हिसाब है, वो फिर ये काम नहीं कर सकते। वैसे अगर बंदा ये कारोबार करे तो मुनाफा ही मुनाफा है, नुकसान का खौफ कम है? जी मुनाफा ही मुनाफा है। ज़ाहिर है देखें ये पिछले दिनों पे ये जो बीमारी आई थी ये गोका जानवर के ऊपर देखा आपने कितने जानवर मरे हैं, और ये देखें ना अल्लाह की तरफ से ये पी आई थी, ठीक है कि नहीं। अभी ये बीमारी जो है ना ये बिल्कुल अभी जो बीमारी है जो गोका के ऊपर बीमारी आई थी अभी ये बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। लेकिन उस बीमारी का एक ही हल था, मैंने कई लोगों को ये बात मैंने बताई कि यार इसे ना पाइया दही ले लें और आधा पा तेल ले लें और रोज़ाना मिक्स करके इन्हें पिलाएं तो इन्हें ज़्यादा नहला मकसन के इन्हें नवाओ, नवान तो बाद मकसन के जानवर काफ़ी बेहतर तरह ठीक होंगे गए। क्योंकि मेरे इतने कुछ जानवर इस तरह से कोई जानवर कोई इस तरह बीमार होने लेकिन उन्होंने यही काम किया तो जानवर बिल्कुल ठीक हो गए। अच्छा वैसे कुछ जानवर होते हैं जिनको ये मुँह खुर की बीमारी आ जाती है, वो चारा नहीं खा रहे होते या निगल नहीं रहे होते, उसका क्या हल है? कोई देसी टोटका कोई नुस्खा? ਉਹਦਾ ਮੇਨ ਹੱਲ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੱਛੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਕਸਨ ਕੋ ਉਤਲੇ ਛਿਲਕੇ ਰਹੂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਰੋ, ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਸੁੱਟੋ ਤੇ ਮੂੰਹ ਖੋਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ये था जी आज का छोटा सा बिजनेस। और ਅੱਗੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਮੱਝ ਦੇ ਥਣ 'ਚੋਂ ਅਗਰ ਖੂਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ 4 ਥਣਾਂ 'ਚੋਂ खून आंदा ਪਿਆ है तो सारे जितने भाइयों ने भैंसें रखी हुई है मेरा ये उनसे सारा ये मैसेज है कि अगर खून आ रहा है खुदा तो आप ऐसा करें कि ले लेना है, 2 गाचियाँ साबुन लेके उसे बिली कच कर लेना है तो वो भैंस को दो वो दूध आना शुरू हो जाएगा, खून बंद हो जाएगा। वाह ये था जी छोटा सा एक टोटका। तो हमने कोशिश की है कि जितने भी इस कारोबार के हवाला से इस बिज़नेस के हवाला से सवाल किए जा सकें वो हम इन मेयर साहब से करें। तो मिलते हैं किसी नए बिज़नेस आइडिया के साथ। सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। अल्लाह हाफ़िज़।